नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइलाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक चली और उसके बाद जो एहतिजाजात हुए, उसके बाद ऐसा लगता है कि गुजरात में जो है इस मौके पर एक इलाक़े में क्लैश होने का और गरबा सेलिब्रेशन पर क्लैश होने के बाद मुसलमानों के घरों के दरवाज़े तोड़कर बेकसूरों को गिरफ़्तार कर लिए जाने का इल्ज़ाम लग रहा है और उसकी ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसको मुख्तलिफ़ अखबारात ने शाये किया है। ये फ्री प्रेस जर्नल से हम लोगों ने ये वीडियो लिया है। इसमें आप देख सकते हैं, उस वीडियो को दिखाए जिस तरह दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, बच्चों की चीखो पुकार है, ख़वातीन इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर शायद वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह से दरवाज़ा तोड़ कर के लोग अंदर आए हैं और खींच कर के गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब कहाँ जाओगे, ये कहते हुए गुजरात पुलिस जो है दरवाज़ों को तोड़ रही है। 70 अफराद को इस तरह से घर में घुस कर के गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। ये मामला गांधीनगर के बाहियाल का है, जब जुमा के दिन दो ग्रुपों में क्लैश हो गया था गरबा सेलिब्रेशन के मौके पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरों पर पथराव हुआ था। आइलाओ महादेव, आइलाओ मोहम्मद, इस तरह की चीज़ें कैंपेन चला था। उस कैंपेन चलने के बाद इस सूरत हाल बनी। अब इस सिलसिले में पुलिस जो है मुसलमानों के घरों के दरवाज़े तोड़ रही है और कह रही है कि ये फसादी हैं, ये फसादियों के घर हैं, और फिर जो है दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है। और जिस तरह से जुल्म सितम की इंतहा यहाँ हो रही है, उसका नज़ारा आप ख़ुद यहाँ पर कर सकते हैं। सूरत हाल नाज़रीन गिरामी पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से बहुत भयानक बनती चली जा रही है, बिलखिलाफ़ उन इलाक़ों में जहाँ पर बीजेपी की हुक्मरानी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, ये सूरत हाल देखें। मैं इससे ज़्यादा और तबसरा नहीं कर सकता। कल मैंने बरेली की सिलसिले में भी सारी तफसीलात आपके सामने फ़राहम की थी। वहाँ पर पुलिस ने जो तशद्दुद किया एहतिजाजियों पर, और फिर किस तरह गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई। उसके बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की गिरफ़्तार कर लेने जाने की खबरें सामने आईं। सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई। इसके बाद जो है वहाँ पर बयान दिया गया योगी की जानिब से, जो यहाँ की सीएम हैं, कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को पता नहीं कि यूपी में किसकी हुकूमत चल रही है। अब इस सिलसिले में क्या आगे का मरहला, पुलिस क्या कर रही है, किस तरह के बयानात दे रही है, दो अलग अलग वीडियोस आए हैं, वो भी ताज़ा अपडेट्स आप देख लें, फिर मैं अगली खबरों की जानिब बढ़ता हूँ। आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितनी एफआईआर लगभग जो हिंसा कल हुई थी इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं, और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौक़ीर रज़ा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर, अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया है? अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है, और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो पूरी हिंसा ये हुई, तो क्या ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी? एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें बात आ रही है। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है, और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर, तौक़ीर रज़ा साहब के पहले भी कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, तो क्या उनके जो पुराने मुकदमे हैं
उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा आगे के लिए? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज यूज हुई है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए हैं? इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को क्या क्या मिला है? इसमें पत्थर मिले हैं और हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो जो है पथराव करते हुए भारी मात्रा में वहाँ एक पत्थर पड़े हुए थे, वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं, सारी चीजें पुलिस को मिली है। बोतल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की हाँ, कुछ बोतल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें। फायरिंग भी हुई है, वेपन भी एक मिला। हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। सर, कितनी एफआईआर इसमें लॉन्च हो चुकी है लगभग? जैसा मैंने आपको ही बताया कि 10 एफआईआर टोटल लॉन्च हुई है इसमें। इंटरनेट की फैसिलिटी अभी फिलहाल अभी स्थिति सारी सामान्य है, सारी स्थिति सामान्य है, ऐसी किसी कोई समस्या नहीं है। खिलाफ कितनी एफआईआर? टोटल अभी तक 7 एफआईआर हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जबकि ये मामला अब जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। लगातार जो मुख्तलिफ इलाक़ों में आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की वजह से जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया गया है सुन्नी तंजीम रज़ा अकेडमी की जानिब से। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MSO ने और सुन्नी तंजीम रज़ा अकेडमी ने इस पोस्टर केस के सिलसिले में FIR और गिरफ्तारियों को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि पोस्टर्स महज अक़ीदत और ईमान का इजहार थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती फ़िरक़ावाराना मोड़ दिया गया है। अमर उजाला के मुताबिक अर्जी में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज और बहराइच समेत कई मकामात पर मजहबी त्यौहार के दौरान महज पोस्टर्स बैनर्स आवेज़ा करके और पुरअमन जुलूस निकालने पर आम शहरियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं, फसादात भड़काने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में एक यूपी की MP क्या कह रही हैं उसको भी आप सुन लें। उनसे भी एक चैनल ने इस सिलसिले में तबसरे जानने की कोशिश की थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पे समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और ये सरकार जो है, ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि दावणगेरे कर्नाटक के एक इलाके में एक मुस्लिम शख्स की जानिब से मंदिर के सामने तलवार लेकर घूमने की वजह से सूरत हाल मज़ीद जो है वो बिगड़ती नज़र आ रही है। इस सिलसिले में अभी तक कोई ख़ास, अलबत्ता यहाँ की हिंदुत्व तंजीमों ने इस वीडियो को बनाकर के अलग अलग तशवीशनाक सूरत हाल में सोशल मीडिया पर तबसरा करना शुरू कर दिया है कि मंदिर के सामने जो है ये तलवार लेकर घूमने का क्या मतलब है। दावणगेरे के मट्टीकल में बसवेश्वरा नामी एक मंदिर है, उसके सामने एक नौजवान इस तरह से तलवार लेकर आगे पीछे घूम रहा था। अब इस वीडियो को वायरल कर दिया गया है और पुलिस से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। दरभंगा देही असम्बली हलके के राघोपुर गांव में वज़ीर आला नीतीश कुमार के एक जलसे के दौरान चोरों ने हाथ की सफाई दिखाई।
दरअसल जुमा 26 सितंबर को कारकुन आम लोगों के लिए एक जलसे का इनेकाद किया गया था, लेकिन मौका देखकर चोरों ने ऐसा हाथ साफ किया कि 12 से ज़्यादा खवातीन के गले से सोने के चैन और मंगलसूत्र और दीगर जेवरात चुरा कर भाग गए और खवातीन को पता भी नहीं चला। इसके बाद जलसे में हंगामा मच गया। जलसा जब ख़त्म हुआ तब जाकर खवातीन को अपने जेवरात चोरी होने का एहसास हुआ। इस वाक़े में लाखों रुपए के जेवरात चोरी हो गए। कभी खवातीन अपने गले से चेन और मंगलसूत्र गायब देखकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। मुतासिरा खवातीन और उनके अहल खाना ने वाक़े की इत्तला देते हुए सिक्योरिटी निज़ाम पर संगीन सवाल उठाए। खवातीन का कहना था कि जब वज़ीर आला की सभा में जहां सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद थे तो इतनी बड़ी वारदात कैसी हुई और खुले सड़कों पर ये चोर उचक्के किस तरह से घूम रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, दिल्ली के वसंतगंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के चांसलर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी जो इस वक्त मफरूर है, उस पर मुख्तलिफ किस्म के संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। तालिबात ने उसके खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल, छेड़छाड़ की संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। दिल्ली पुलिस की मुतअद्दिद टीमें मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में छापेमार कार्रवाई कर रही है इसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन बाबा इतना चालाक है कि उसे अभी तक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जा सका है। इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाली कई लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा की सियाह करतूत खोल करके रख दिए हैं। एक साबिक तालिब इल्म ने भी आज तक के कैमरे पर बाबा की सियाह करतूतों का इंकिशाफ किया, जो चौंका देने वाला है और जो बहुत ही शर्मनाक है, जिसका हम लोग यहाँ पर तस्करा नहीं कर सकते। लड़कियों को जिस तरह से वो सीसीटीवी कैमरा के साथ नंगे हालत में देखता था जब वो अपने मखसूस अय्याम में होते थे, या जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप समझ सके, बस इन तमाम चीज़ों से आप लोग समझ सकते हैं कि ये बाबा किस कदर जो है घटिया किस्म का था और तालीम के नाम पर लड़कियों का बार बार इस्तेहसाल कर रहा था। लग्जरी कारों का दिलदादा और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसकी तफसीलात मुख्तलिफ़ जो है अखबारात में तफसीलात के साथ शाये हो रही हैं। लेकिन अफसोस का मामला है कि इस बाबा को लेकर के पूरी तरह से मीडिया सामने आकर के इस पर जो है डिबेट नहीं कर रहा है, जिसको लेकर के इसके लिबास, इसके नाम को लेकर के शायद इसको छुपाया जा रहा है। इस बात को लेकर के इस वक्त अलग अलग तबसरे हैं। नाज़रीन ग्रामी, हैदराबाद में मूसा नदी में खौफनाक रूप दिखा दिया है। मूसा नदी की सतह में ख़तरनाक इजाफा देखा गया। इस वक्त नदी में तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पुराना पुल के करीब मूसा नदी 13 फीट की बुलंदी पर तेज़ी से बह रही है। इलाके में पानी बहने की गरजदार आवाज़ सुनाई दे रही, जो इसकी शिद्दत को जाहिर करती है। नदी का ये बहाव मामूल से कहीं ज़्यादा है बताया जा रहा है। मूसा नदी में सैलाब की वजह से चादर घाट के करीब दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी MGBS में दाखिल हो गया। अंबरपेट के मूसाराम बाग में पुराने पुल को बंद कर दिया गया, जबकि ज़ेर तामीर पुल के सपोर्टिंग सेंटरिंग लोहे की सलाखों को नुकसान पहुंचा है। मूसा नदी के करीब वाक़ चादरघाट, मलकपेट, कमल नगर, मूसा नगर, अंबरपेट व दीगर इलाकों में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों को घरेलू अशिया हंगामे हालात में लेकर जाते हुए भी देखा गया है। बाज़ मकानात की छत तक पानी आ गया। हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। ये कुछ वीडियोस हैं, आप इसका नज़ारा कर सकते हैं।
नाज़रीन गिरामी, जालिम सहनी दरिंदा बेंजामिन नेतन्याहू का आलमी सतह पर मुकम्मल तौर पर बायकॉट हो रहा है और फिर उसको उसकी असलियत दिखाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये दरिंदा अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहा। पूरी दुनिया के सामने इसकी जो है बेइज्जती उस वक्त हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का खिताब जुमा के रोज़ एक गैर मामूली मंजर का बाइस बना। नेतन्याहू स्टेज पर आए तो मुतादिद अरब, मुस्लिम, अफ्रीकी और बाज़ यूरोपीय ममालिक बल्कि कई लोग जो है वॉकआउट करते हुए बाहर निकल गए, जिसके नतीजे में हाल पूरी की पूरी तरह से काली हो गया था। अमरीकी वफ़द अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहा और कुछ नुमाइंदों ने तालियां बजाकर नेतन्याहू का खैर मकदम किया। बसूरत दीगर पूरा का पूरा हाल खाली हो गया, लेकिन ये दरिंदा अपनी तकरीर जारी रखा। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जालिम दरिंदे से किस तरह से इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है नाराज़ है, लेकिन ये दरिंदे सुनते नहीं हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।